स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं केतु के ट्रांजिट की। और हम वैसे क्यू में जाएंगे, मेष से लेके मीन तक जाएंगे, लेकिन एक सिर्फ जो वृश्चिक वाले हैं उनका बहुत लास्ट टाइम कंप्लेन कहें या प्यार कहें, उनको बहुत लेट लगा था। तो पहले मैं वृश्चिक का बनाऊंगा, फिर हम मेष से लेके सिंक्रोनाइज जाएंगे, जो भी वन बाय वन। सो वृश्चिक लग्न की सबसे पहले बात करेंगे केतु के ट्रांजिट की। राहु जब ट्रांजिट कर रहा है उसी टाइम पे केतु भी ट्रांजिट करता है। दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, वक्री चलते हैं दोनों। तो जब राहु वृषभ में जाएंगे तब केतु जो है वो सजिटेरियस से स्कॉर्पियो में, यानी कि धनु से वृश्चिक में चले जाएंगे। जहां आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है वहां पर अभी केतु है गुरु के साथ। गोचर के दोनों गुरु और केतु साथ में है। वहां से केतु चले जाएंगे 23 सितंबर 2020 को, और वो जाएंगे जहां आपकी कुंडली में नंबर 8 लिखा है वहां पर। तो 8 नंबर जो है वो आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस हुआ, क्योंकि वृश्चिक राशि में ही केतु जा रहे हैं और वृश्चिक लग्न के लिए हम बात करें तो फर्स्ट हाउस में केतु आएंगे। तो क्या इफेक्ट रहेगा? तो देखिए, केतु जो है वो आपको सबसे पहले कि वृश्चिक वालों को बहुत डर लगता है। एक तो उनका चंद्र जो है, वृश्चिक राशि इसलिए होती है कि उनका चंद्र नीच राशि में होता है। और वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या है कि उनका जो स्कॉर्पियन एटीट्यूड है वो उनको कभी कभी डसता है खुद को ही, क्योंकि वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी होती है। तो थोड़ा उसको कम करें, और आपको प्रोग्रेस करने में आप खुद थोड़ा नड़ते हैं, खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं खुद के लिए। तो वो आप समझने की कोशिश कीजिए अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बेसिक आपके लिए नेचर है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि वृश्चिक लग्न में केतु का आना, तो केतु क्योंकि आपके लिए इल्यूजन क्रिएट करता है। केतु और राहु में फ़र्क क्या है, मैं बहुत से वीडियो में बता चुका हूँ, इस बार भी आपको बताता हूँ, आपके लिए ज़रूरी है। केतु जो है वो आपको इल्यूजन में रखता है, क्रिएट करता है कि भाई ऐसा कुछ होगा, आप बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत सी चीज़ें होंगी और उसके लिए लोग भी मिलते हैं, वो जगह भी दिखती हैं। बट जब प्रैक्टिकली जब आप उसमें उतरते हैं, आप इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ पैसा लगा देते हैं या कुछ मेहनत लगा देते हैं, पैसे की जगह अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बट उसका फल नहीं मिलता है, वो रिजल्ट नहीं मिलता है, वहाँ मृगजल जैसी स्थिति होती है। और यहाँ पर राहु जो है, जब भी राहु और केतु का फ़र्क मैं बताता हूँ, तो राहु जो है वो आपको वो इल्यूज़न नहीं क्रिएट करता, वो रियलिटी बताता है और उस दिशा में मेहनत करवाता है और रिजल्ट भी देता है, बट तकलीफ़ होती है। तो केतु क्या है, सॉफ्ट है, आपको बहुत सारी चीज़ें, ये फर्स्ट हाउस का केतु है वृश्चिक लग्न के लिए, फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, हमारा मस्तिष्क है, हमारे थॉट्स है, उस पर वो अटैक करेगा। और गलती से जिनकी राशि भी वृश्चिक है, यानी कि चंद्रमा भी वृश्चिक में है और केतु भी वहाँ आ रहे हैं, तो वो इल्यूज़न का एक बहुत बड़ा पहाड़ क्रिएट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आने वाले 1.5 साल यहाँ पर केतु रहेगा आपका। 2019 ये 20 जो है 23 सितंबर 2020 से लेके आपका केतु जाएगा 12 अप्रैल 2022 तक, 1.5 साल तक यहाँ रहेगा। 1.5 साल में बहुत से लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं, वृश्चिक लग्न वाले, और खासकर लग्न और राशि। मैं सिर्फ अभी लग्न की ही बात कर रहा हूँ इसमें, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि जिनका चंद्रमा भी वृश्चिक में है, राशि भी वृश्चिक है, उनको ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि वो इल्यूज़न चंद्र के साथ मिलके वो आग में घी वाली बात हो जाती है। चंद्र भी थॉट्स, हमारे मन का कारक है, और ये इसमें बहुत बड़े गुब्बारे लगाएगा कि अरे ये भी सोचो, वो भी सोचो, और फिर आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और फिर वहाँ कुछ नहीं होगा। सो ये सिचुएशन क्रिएट ना हो आने वाले 1.5 साल में, ये आपको ध्यान रखना है। केतु आपको एक तरह से चाहता क्या है आपसे? तो केतु का सिंपल फंडा ये है कि आपके सामने मैं ऐसी चीज़ें रखूँगा जो आपको पॉसिबल लगेगी लेकिन बनेगी नहीं, और फिर आप जब रोएंगे तो भगवान की शरण में जाएंगे। केतु धर्म से जुड़ा हुआ है, केतु धर्म से जुड़ी हुई, आस्था से जुड़ी हुई बातों में आपको डेप्थ में ले जाना चाहता है। तो यहाँ जो आपका गुरु है 12th हाउस में, उसके साथ अभी जो केतु है, तो वो उसने आपको बहुत सारे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाई हैं, बातें सिखाई हैं, वो धार्मिक स्थलों पर भी ले गया है पिछले 1.5 साल में। अब ये केतु आपको
उसमें डर से ले जाएगा कि अरे मेरा जो काम था वो अटक गया है, सब कुछ मैं भटक गया हूँ और मुझे अब भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो भी लोग होंगे वृश्चिक लग्न के, उनको थोड़ी तकलीफ आ सकती है उनके गलत डिसीजन की वजह से, बिकॉज केतु के इल्यूजन की वजह से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। केतु यहाँ पर क्या करता है कि आपकी कुंडली में जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस, देखिए केतु की कोई वैसे दृष्टियाँ नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं दृष्टियाँ हैं, बहुत सारे कहते हैं नहीं हैं, बट हम उसको ये कहेंगे कि केतु, क्योंकि मस्तिष्क जो है, मस्तक जो है वो राहु है, और बाकी का जो पार्ट है, जब अब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत मंथन हुआ था, तब राहु ने जब कलश पिया था अमृत का, तो वो गर्दन से यहाँ से उनको उनका सिर काट दिया गया था। तो वो अमृत जो है वो नीचे नहीं उतरा, तो वो केतु है जो काटने के बाद जो मस्तिष्क के अलावा जो पूरा पार्ट है बॉडी का, तो केतु के पास दृष्टि नहीं है, डिजायर नहीं है, वो विश नहीं है, वो माइंड नहीं है। इसीलिए वो क्या है कि दिल है उसके पास, दिमाग नहीं है, तो वो दिल से सोचता है, और दिल से सोचने वाले लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। राहु केतु का बेसिक फ़र्क ये भी है, समझिएगा कि राहु जो है वो फर्स्ट हाउस में या किसी भी स्थिति में, राहु मानसिक एक इच्छा की हमें भरमार देता है। वो हमें इच्छाओं के लिए पीछे भगाता है, उसके पीछे भगाता है। वो हमें बहुत सारे ऐसे हमारे मन के विचारों के पीछे भगाता है, और उसको पूरा करने के लिए हम किसी भी रूप से मेहनत करते हैं, भागते हैं, और चाहे वो अच्छे हो बुरे हो वो अलग चैप्टर है, लेकिन उसके पीछे भगाता है। राहु क्या, अरे केतु क्या करता है कि आपके दिल के अंदर जो जज्बात है उसको लेके चलता है। उसके पास वो डिज़ायर नहीं है, बट वो हार्ट जो है उसको पकड़ के चलता है, क्योंकि एक के पास दिल है, दिमाग है, दूसरे के पास, केतु के पास दिल है। तो वो आपकी सेंटिमेंट्स जो हैं, जो रिलेटेड टू योर हार्ट, वो सारी चीज़ों में वो अफेक्ट करता है। वो आपके दिल को छूता है, वो आपके दिल को परेशान करता है, दर्द देता है। तो आप रोते हैं, आप भगवान की शरण में जाते हैं, आप दो हाथ जोड़ के उनसे मांगते हैं, और वो केतु को अच्छा लगता है। तो केतु आपके लिए, अब देखिए ये जो मांगना है वो हो सकता है कोई किसी का केतु 5th हाउस में है, वो उसे लगे कि मुझे प्यार हो गया है और वो रोता रहे। किसी को ये है कि 7th हाउस में जब भी आएगा, हम उसकी भी बात करेंगे, तो उनको शादी के लिए प्रॉब्लम हो। आपका फर्स्ट हाउस में है तो आपको आपकी इच्छाएं जो हैं वो अब तक जो माइंड से चल रही थी वो अब दिल से चलेगी। फर्स्ट हाउस मस्तिष्क का है, लेकिन वहाँ पर आया है केतु, और वो हार्ट जो है, दिल है, उसको हावी करेगा। यानी कि अब तक आप, बहुत मेन पॉइंट है ये समझिएगा, जो आपके कैलकुलेशंस है जो माइंड से चल रहे थे वो अब दिल से चलेंगे। यानी कि आप सही जा रहे थे, वहाँ कहीं आप गलत भी हो सकते हैं। यानी कि आप किसी की फेवर करने के लिए, किसी के लिए कुछ करने के लिए अपने आप को दाव पे लगा दे, अपनी प्रॉपर्टी दाव पे लगा दे, अपना काम दाव पे लगा दे, या कुछ भी अपनी चीज़ें आप खो कर भी किसी को हेल्प करने के लिए कुछ करें। बात अच्छी है किसी को हेल्प करना, बट वो क्या आपके हेल्प करने से उसका काम हो जाएगा? वो नहीं होगा। केतु यहाँ पर आपको सिर्फ लॉस करा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। ये जो 1.5 साल है उसमें आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जहाँ आपको लगे कि मैं दिल से सोच रहा हूँ, जहाँ आपका दिल हावी हो जाए किसी भी बात में, किसी भी विषय पर, तो समझिएगा कि आपको किसी की राय लेनी ज़रूरी है। आपके आसपास आपके दोस्त हों, करीबी दोस्त हों, आपके पेरेंट्स हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके बच्चे हैं, जो भी आपको जानता है, जो भी आपको पहचानता है, उनकी राय ज़रूर लीजिएगा। बिकॉज़ केतु यहाँ पर इल्यूज़न बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट करेगा, और उसमें से निकलने के लिए आपको जो भी दूसरे लोग, क्योंकि हमें जो दिखता है जब हमारा केतु इतना हावी होता है तो हमें समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। जब हमें आस पड़ोस के लोग हैं, उनका विज़न क्लियर है आपके लिए, उनको पता है कि अरे ये क्या सोच रहे हैं आप, ऐसा तो आपने कभी सोचा ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है, आप कहाँ जा रहे हैं, रुक जाओ। तो कोई जब हमें जगा देता है तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी 1.5 साल में, कि आपको किसी पे ट्रस्ट रख के चलना पड़ेगा। जो अपने लोग हैं उनकी राय लेनी पड़ेगी हमेशा, और आपने 10 बार सोचा है या 100 बार सोचा है, आपको किसी न किसी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जो लोग, आप वृश्चिक लग्न के लिए मैं एक बात कहूँगा, जो भी लोग ये समय में अगर किसी ऐसे फील्ड में है जो क्रिएटिव है,
तो इनके लिए अगर वहाँ पर आपका वृश्चिक राशि है और केतु यहाँ पर आ रहा है, तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं वो सबसे बेस्ट काम करेंगे, उनके लिए बेस्ट टाइम है। बिकॉज क्रिएटिविटी, इल्यूजन जो है वो क्रिएट करना, बियॉन्ड द लिमिट सोचना, यहाँ पर केतु चंद्र देते हैं। अब जिनकी कुंडली में क्रिएटिव काम करने के योग हैं उनके लिए ये बेस्ट है, वो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में ऐसे योग नहीं है और यहाँ पर केतु है और चंद्र भी है फर्स्ट हाउस में, तो वो नेगेटिव थॉट्स पे चले जा सकते हैं। तो वो ही लोग अगर अपने लाइफ के अब तक के जो भी विषय हैं, समय है, उसको अगर राइटिंग में कन्वर्ट कर दे या क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर दे, जिनको क्रिएटिविटी नहीं पता है वो किसी भी फॉर्म में जाए, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, एक्टिंग हो, या स्कल्पचर हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी जो भी क्रिएटिव है उसमें आप अपने आप को डाइवर्ट कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए। तो आप वही जो बियॉन्ड द लिमिट्स आपके जो थॉट्स आएंगे उसको आप सही दिशा में और अच्छी तरह रख पाएंगे। नेगेटिविटी कम हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा सब कुछ। तो पॉजिटिव करने के लिए केतु को समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके माइंड को वो इफ़ेक्ट करेगा। आपके सारे थॉट्स आप लिख दीजिएगा, आपके सारे थॉट्स को आप क्रिएटिव कीजिएगा, आप कनेक्ट हो जाइएगा बाकी समाज से। केतु क्या है, इल्यूज़न क्रिएट करते करते आदमी को अकेला कर देता है, इंसान को वो अकेले होना और थॉट्स आना। यहाँ पर केतु और साथ में अगर आपका चंद्र है तो वृश्चिक राशि और लग्न दोनों जिनका है उनको बहुत ध्यान रखना है कि वो लोगों से कनेक्ट हो जाए, वो लोगों से जुड़े हों, इंटरेक्शन करे, वो पब्लिक में जाए, वो हमेशा लोगों के बीच में रहे, वो ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज़ उनकी नेगेटिविटी बढ़ेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो आप क्रिएटिव फील्ड में चले जाइए, किसी भी क्रिएटिव आर्ट को आप पकड़ लीजिए, क्रिएटिव फॉर्म में आप जो भी कर सकते हैं आर्ट फॉर्म में, उसमें आगे बढ़ जाइए तो आपके लिए पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब आपकी खामी जो है वो खूबी हो जाएगी, आपके जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए उसमें बहुत बड़ी सिद्धि बन जाएगा। तो ये है वृश्चिक लग्न के लिए। और बाकी कुछ और सोचने की, करने की ज़रूरत नहीं है। ख्यालों में मत रहिएगा, ख्यालों को आप अपना पावर बना लीजिए लिख कर। पोइट्री कीजिए, राइटिंग कीजिए, नावल लिखिए, कुछ भी लिखिए, भले उसको पब्लिश करें, लोगों तक पहुँचे नहीं पहुँचे, बट वो चीज़ अंदर नहीं रहनी चाहिए, दिमाग से बाहर आनी चाहिए। और आप जो भी करने वाले हैं वो दिमाग से नहीं दिल से करने वाले हैं। बट हावी आपका दिल जो है वो फर्स्ट हाउस यानी दिमाग वाले स्थान पर हावी होने वाला है। सो ये एक मेजर कंसर्न था वृश्चिक लग्न के लिए केतु के ट्रांजिट को लेके, और ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और एक और चीज़ मैं दूसरा कहना चाहूँगा, मेरे एक दोस्त हैं चंद्रेश, और उन्होंने अपना एक चैनल शुरू किया है। वैसे मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन वो मेरे बचपन के स्कूल के दोस्त हैं और मैंने उनका चैनल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे जो सीखना था वो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती हैं, आप अमेज़ॉन में या किसी भी बड़ी कंपनीज़ जो होती है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, आप टाटा है, या जो भी बड़ी कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उसमें जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी सी प्लस प्लस, जावा, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती है, A to Z डिटेल में वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा शुरुआत की है उन्होंने, उनका दोनों में आपको बहुत अच्छा एक पावर दिखेगा। उनका जो तरीका है पढ़ाने का, सिखाने का वो मुझे अच्छा लगा। मेरे करीबी खास दोस्त हैं, बट वो काम उनका बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, एक जो अच्छी चीज़ है वो भी, जैसे मेरा चैनल आप अप्रिशिएट करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो उनका भी लगेगा। प्रैक्टिकल प्रोग्रामर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सो ये देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप उनको जब भी अच्छा लगे, मैं उनके लिए कहूँगा, मैं अपने लिए कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन उनके लिए ज़रूर कहूँगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा दावा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।